खाना ते पीना हुन चंगा नहीं लगदा, सैर सपाटे हुन चंगे नहीं लगदे, माए नी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन जावा, माए नी मेरा दिल करदा मैं राधे राधे गावा। सूट ते साड़ी हुन चंगे नहीं लगदे, फिर क्या दिल करता है, मैं भगवा चोला पावा, माए नी मेरा दिल करदा। मेरा दिल करता है कि मैं भगवा चोला पहनूं, महल अटारी हुन चंगे नहीं लगदे, महल चौबारे हुन चंगे नहीं लगदे, माए नी मेरा दिल करदा मैं वृंदावन कुटिया बनावा, माए नी मेरा दिल करदा मैं राधे राधे गावा। तो चरणों में बैठ करके परीक्षित जी ने कहा, महाराज अब मेरा दिल करता है कि आप कथा सुनाते रहो और मैं सुनता रहूं। प्रार्थना क्या कर रहे हैं कि हे गुरुदेव, अगर आप मेरे जीवन में ना होते तो भैरवी हो जितु ना फड़दा साडी बात, असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। जितना फड़दा साडी बात, जितना फड़दा साडी बात, असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। जितना फड़दा साडी बात, असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। फिर नचदी टपदी ये जिंदगानी होनी सी, फिर नचदी टपदी ये जिंदगानी होनी सी। मेरे जीवन दी कुछ होर कहानी होनी सी, मेरे जीवन दी कुछ और कहानी होनी सी। जितना कहंदा सानू हां, जितना कहंदा सानू हां, असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी। जितना पड़दा साडी मां, असां रुल जाना सी, फिर किते न मिलदी था, असां रुल जाना सी।
ਹੋਣ ਜ਼ਬਾਨ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ मेरे सतगुर तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकती जितना देता खुशियाँ जितना देता खुशियाँ असां रुल जाना सी फिर किते न मिलती था असां रुल जाना सी तू ना पढ़ता साडी बां असा रुल जाना सी फिर किते न मिलती था असा रुल जाना सी तेरी तू मेरा रिश्ता टूटे ना मैं तेरी तू मेरा रिश्ता टूटे ना पावे छुट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना पावे छुट जाए दर सारा तेरा दर छूटे ना पावे छुट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना पावे छुट जाए जग सारा तेरा दर छूटे ना तेरे दर ते न मिलदी था तेरे दर ते न मिलदी था असां रुल जाना सी फिर किते न मिलदी था असां रुल जाना सी तू ना पढ़दा साडी बां असा रुल जाना सी फिर किते न मिलती था असा रुल जाना सी ओ फिर किते न मिलदी था असां रुल जाना सी फिर किते न मिलती था असा रुल जाना सी ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा 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 ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा ओ श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा जय राधा जय राधे 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 जय जय की राधे फिर नचदी टपदी जिंदगानी होनी सी मेरे जीवन दी कुछ हो कहानी होनी सी जे तू ना देंदा ठंडी छां
अगर जीवन में गुरु का सहारा ना होता, जो भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़ा है सदगुरु की कृपा से ही बढ़ा है। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु का सहारा आप नहीं लोगे, तब तक प्रभु का मिलना मुश्किल है। प्रभु की प्राप्ति बहुत कठिन है। एक ग्वारिया, मुझे कथा याद आती है, एक ग्वारिया था, उससे द्वारकाधीश भगवान खूब बातें किया करते थे। एक दिन ग्वारिया के दिल में आया कि काश मुझे द्वारकाधीश भगवान जो है ना गले लगा ले। तो द्वारकाधीश भगवान को कहा, मेरा दिल करता है तन घुट के कलेजे न लालवा। क्या दिल करता है? तेनु घुट के कलेजे न लालवा। तो द्वारकाधीश भगवान ने कहा, देख तुझसे मैं बातें करता हूँ, तुझसे मैं प्रेम करता हूँ, राधे राधे। तो कहा महाराज कि देखो तुझसे प्रेम करता हूँ, तुझसे बात करता हूँ, उतनी बात ठीक है, पर मैं तुझे गले नहीं लग सकता। कहा क्यों महाराज? मुझ में ठीक है, मैं पापी हूँ, पापी को गले लगाना आपका ही काम है, आप गले क्यों नहीं लगाते? कहने लगा इसलिए गले नहीं लगाते, भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही, तुझे इसलिए गले नहीं लगाते क्योंकि तेरे पास सतगुरु नहीं है। क्या कहा? तेरे पास कोई सदगुरु नहीं है। जब तक कोई सदगुरु, जब तक तेरा गुरु तुझे ये नहीं कह देगा कि तू मेरा है, जब तक ये मेरा शिष्य है, तब तक मैं तुझे गले नहीं लगा सकता। अगर तुझे गले लगाना, अगर तू चाहता है कि मैं तेरे गले लगूं, तो तू ऐसा कर, किसी संत की शरण में जा, गुरु की शरण में जा, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा गुरु शरण आने के बाद। बड़ा सुंदर कहा कि सदगुरु के पास जाकर के रहे, सदगुरु की सेवा कर, फिर मैं झट से तुझे अपना लूंगा। वो ग्वारिया जो था एक संत के पास गया, संत को कहा महाराज मुझे मंत्र दीक्षा दे दो और अपने पास रख लो, चेला बना करके, चेला बना करके रख लो, मैं आपकी जितनी गैया है ना वो चरा करके ले आऊंगा, मुझे कुछ और तो आता नहीं, बस आप मुझे प्रसादी पवा देना, मैं जो है आपकी गैया चरा करके ले आया करूँ। कहा ठीक है। देखो सदगुरु एक ऐसे होते हैं जो हर किसी को अपनाते हैं। ये संसार आपकी अच्छाई देख करके आपको अपनाएगी। आप अच्छे हो, आपकी पहुँच है तो आपको अपनाएगी, अगर आप अच्छे नहीं हो तो ये संसार आपको नहीं अपनाएगा। पर सदगुरु जो होते हैं अमीर गरीब नहीं देखते हैं। सदगुरु जो होते हैं, गुरु को और भगवान को बड़ा सुंदर कहा है, गरीब नवाज। क्या कहा गया है? भगवान को क्या कहा गया है? गुरु को कहा गया गरीब नवाज। कई बार मेरी माताएं भजन भी गाती हैं, ओ गरीब नवाज मेरी बाँ फड़ ले, मैनू पार करन दी हामी पर ले, मैनू पार करन दी हामी पर ले। प्रभु आप मुझे अपना लीजिए। सदगुरु तो, सदगुरु और सच्चा संत जो होगा वो अमीर गरीब नहीं देखेगा। पहली बात है, कौन अमीर है, कौन सा चेला अमीर है, कौन सा चेला गरीब है, वो कभी नहीं देखा। गीता में भी भगवान ने कहा पंडितों समदर्शिना। पंडित को कैसा होना चाहिए? बोलो भाई, पंडित को, संत को कैसा होना चाहिए? समदर्शिना, सबको, गरीब को भी वैसे देखे और अमीर को भी वैसे देखे। कोई 10 रुपए दे रहा है तो भी उससे हंस करके लो, कोई 500 दे रहा है तो भी हंस करके लो। अरे कुछ देके ही तो जा रहा है, अरे उस 10 रुपए के पीछे कितना भाव है। एक बार को अमीर तुम्हें 11,000 रुपए दे करके जाएगा, जा करके शायद अकड़ में देकर जाएगा, उसमें कोई भाव नहीं होगा। परंतु जो 10 रुपए देने वाला है, जो 11 रुपए तुम्हें प्रणाम करने वाला है, उसके अंदर भाव तो देखो।
कितना सुंदर भाव होगा उसके अंदर। पंडिता समदर्शिना, पंडित को समदर्शी होना चाहिए, सदगुरु को भी समदर्शी होना चाहिए, संत को भी समदर्शी होना चाहिए। ये नहीं एक चेला आया, उसने दिए ज़्यादा पैसे तो उसे 4 फल ज़्यादा दे दिए, एक ने दिए कम पैसे तो उसे 1 फल दे करके भेज दिया, केला दे करके भेज दिया। संत ने अपना लिया, संत ने कहा अच्छा बेटे तू ऐसा कर, तू मेरी गैया चराया कर। ठीक है गुरुजी। एक दिन क्या हुआ, सेवा में रोज जाता, रोज गैया चराने के लिए जाता, गैया चराने जाता तो एक दिन क्या हुआ, खूब आंधी और बरसात आई, खूब बरसात आई। तो महाराज खूब जब बरसात आई तो खूब आंधी बरसात आई तो गुरुजी ने पूछा वो चेला नहीं आया? सब आ गए, कहने लगे महाराज वो चेला लौट कर नहीं आया, आपका जो ग्वारिया चेला है। तो ग्वारिये को लेकर के चले गए, सब चेलों को लेकर के गुरुजी चले गए। आवाज लगाई, ओ ग्वारिया, ओ ग्वारिया, ओ ग्वारिया। आवाज तो सुन रहा था पर बोला नहीं। शिष्य ये सुन तो रहा था कि ओ ग्वारिया, पर बोला नहीं जानबूझ करके। जब तक मेरे गुरुदेव मेरे ग्वारिया नहीं कहेंगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि जब तक कोई संत मुझे मेरा नहीं कह देगा तब तक मुझे गोविंद अपनाएंगे नहीं, तब तक कन्हैया मुझे गले से नहीं लगाएंगे। तो महाराज क्या हुआ, आवाज लगाने लगे तो एकदम गुरुजी ने आवाज लगा दी, ओ मेरे ग्वारिया। जैसे ही आवाज लगाई ओ मेरे ग्वारिया, तो उसी समय दौड़ करके आया और संत के चरणों में, सदगुरु के चरणों में प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगा, हे गुरुदेव मेरा काम बन गया। क्या कहा? मेरा काम बन गया। जब तक कोई संत आपको अपना नहीं कहता, संत जब तक आपको मेरा नहीं कहता तब तक हम गोविंद के काबिल नहीं है। इसलिए तो कहा, पावे लखा होन जुबान गुण नहीं गा सकदी, मेरे सतगुर तेरा कर्ज अदा नहीं कर सकदी, तेरे दर ते न मिलदी था। गुरु की कृपा जब तक नहीं होगी, सदगुरु के आश्रम में जब तक नहीं जाओगे, जब तक उनके दर में हमें जगह नहीं मिलेगी, तब तक गोविंद के चरणों में हमें जगह नहीं मिल सकती। पहले सदगुरु अपनाएंगे तो मुझे गोविंद के बारे में समझ आएगा। इसलिए तो कहा कि करता करे न कर सके, गुरु किए सब होए, 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा ना कोई। कबीर जी ने भी बड़े प्यार से कहा, बड़े मधुर भाव से कहा, गुरु गोविंद दो खड़े मैं काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके जिन गोविंद दियो मिला। सदगुरु का धन्यवाद करो कि आपकी कृपा से मुझे गोविंद मिले, गोविंद की भक्ति मिले। तूने ही पढ़ाया मुझको, तूने ही सिखाया है, ब्रजभूमि का रास्ता तूने ही दिखाया है। नहीं तो कौन जानता था कन्हैया को, कौन बिहारी जी के बारे में जानता था। हम तो बचपन में यहाँ आते थे अपना नाच टाप करके लौट जाते थे अपने। मुझे नहीं पता था बिहारी जी क्या होते हैं, मुझे नहीं पता था राधा जी कौन होते हैं। जब जीवन में सदगुरु आए तो अपने आप पता चला कि गुरु कौन है, गोविंद कौन है। तो आओ, जब तक जीवन में सदगुरु नहीं होंगे तब तक गोविंद भी नहीं अपनाएंगे। सतगुरु भी ऐसा हो जेड़ा मन दिया वागा मोड़े। क्या कहा? जेड़ा मन दिया वागा मोड़े, ऐसा कोई संत मिले जेड़ा तार हरी नल जोड़े। ये भी सुनो, इसके लिए भी सावधान कर रहा हूं आपको।
कई सतगुरु मैंने देखे, कई गुरु जी, सतगुरु तो नहीं कह सकता, कई गुरु मैंने ऐसे देखे जो कि सतगुरु तो देखो जो सत की ओर लगाए वो सतगुरु। कई गुरु तो मैंने ऐसे देखे केवल अपने तक ही सीमित कथा करते हैं भागवत जी की और कहते हैं वृंदावन मत जाओ। कथा करते हैं राम जी की, कहते हैं अयोध्या मत जाओ। तुम्हारे गुरु के चरणों में सब कुछ है, तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं। गुरु जी की कथा सुन ली, सब कुछ हो गया। ऐसे गुरुओं से भी निवेदन है, सावधान रहना। सदगुरु वही होगा जो अपने, और मेरे गुरुदेव कहा करते थे सदगुरु के हाथ ऐसे होते हैं, पता है आपको? सदगुरु के हाथ हमेशा ऐसे होते हैं। एक हाथ होता है शिष्य के हाथ में, एक हाथ होता है गोविंद के हाथ में। जिस दिन शिष्य काबिल हो जाता है, अपना हाथ छुड़ा करके गोविंद के हाथ में देते हैं, वो होते हैं सदगुरु। वो सदगुरु होते हैं। कल हम सब ने अजामिल का प्रसंग सुना। अजामिल का बड़ा सुंदर प्रसंग हमने कल सुना, जिसमें कि नाम की महिमा बताई गई। नाम लेने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। उस गली होगी चर्चा तेरी, जिस गली से गुजर जाएगा। बड़े फायदे हैं इसके नाम के। नाम इसलिए तो कहा श्वास श्वास, बाबा नानक ने बड़ा सुंदर कहा, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, श्वास श्वास सिमरो गोविंद, मन अंतर की उतरे। अच्छा, आपको कोई चिंता है? इतनी देर यहाँ बैठते हैं 3 घंटे, घर की चिंता रहती है, किसी बात की चिंता रहती है? मेरे गोविंद को रहती है, हमारी राधा रानी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। हमारी है श्री राधे, हमें किस बात की चिंता। न खाने की, न पीने की, न मरने की, न जीने की, मेरी श्यामा को रहती है मेरी हर बात की चिंता। भगवान कहते हैं मैं उनकी चिंता नहीं करता जो खुद चिंतन अपनी चिंता करते हैं। अब आपके घर में ही चले, आपके घर में चले, आपके घर में बच्चा जो छोटा होगा, जो नहीं खुद खा सकता, नहीं खुद कुछ खा पी सकता, उसकी चिंता आपको बनी रहेगी। जो खुद खा पी लेता है, बाहर से पिज़्ज़ा लेकर के, बाहर से चाउमीन लेकर के, मैगी बना करके खा लेता है, उसकी चिंता रहती है आपको? बोलो भाई। गोविंद भी उसी प्रकार यही कहते हैं कि जो खुद चिंता करता है मैं उसकी चिंता नहीं करता, जो अपनी चिंता नहीं करता, बोलो भाई, उसकी चिंता मैं करता हूं। वास्तविक में मेरे गोविंद ही तो चिंता करते हैं हमारी। बड़ा सुंदर कहा कि नाम लेने से तर जाएगा। और रामचरितमानस में भी कहा, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरे पारा। नाम की महिमा बताई गई। देखो, सतयुग में था तप करना, कलयुग में क्या है? नाम। जितना नाम बढ़ाओगे, जितना भाव, मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जितना भाव आप भगवान के प्रति बढ़ाओगे, जिसका भाव बढ़ गया उसका भाव बढ़ गया। समझ गए? जिसका भाव बढ़ गया उसका भाव बढ़ गया। समझ गए ना? जब ये दिल दुनिया का था तो दुश्मन हजारों बन गए, जब से दिल तुझको दिया हर दिल के प्यारे बन गए। जिसका भाव बढ़ गया भगवान के प्रति, जिसका भाव बढ़ गया उसका भाव बढ़ गया, उसे फिर दुनिया मानती है। भगवान कहते हैं तू वो कर जो मैं चाहता हूं, फिर वो होगा जो तू चाहता है। बोलो शुभांग के। बड़ा सुंदर कहा, मोहब्बत में ये लाजिम है कि सब कुछ ही फिदा कर दे, फिर मोहब्बत में ये ताकत है कि बंदा से खुदा कर दे, बंदा से खुदा कर दे। चलें आज के प्रसंग की ओर। नाम की महिमा कल हम सब ने श्रवण की, और विश्राम कहाँ दिया था हमने? हाँ जी, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण।
भजमन। जुगाली करते हो घर जाके कि नहीं? केवल यहीं तक नारायण नारायण करते हो? घर जाकर के जुगाली किया करो सब। हाथ उठाओ जरा, कौन कौन किस किस ने किया कल जुगाली? किसी ने नहीं की थी? घर जाकर के भी चिंतन किया करो। जो आज आए वो उनको नहीं कह रहा, बोलो श्री बांके। जो रोज आ रहे हैं वो तो जुगाली करें। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, बंदी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, यज्ञ नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, ओ सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण 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 नाम की महिमा कल हम सब ने श्रवण की। कल हम सब ने एक और प्रसंग श्रवण किया। कौन सा? जड़ भरत का। बढ़ाओ ना आपस में मिलत ज्यादा, बवाजा ना हो जाए नफरत ज्यादा। इसलिए कहा गया नारायण नाम की महिमा कल हम सब ने श्रवण की। आगे हिरण्याक्ष के मरने के बाद हिरण्यकशिपु अपनी माँ के पास, भाभी के पास गया और जाकर के कहने लगा कि महाराज सुनो, ये मृत्यु तो होनी ही होनी है, ये तो कंफर्म है। ये हमारे स्कूल में सिलेबस होता है। एक होता है कंपलसरी और एक होता है, बोलो भाई, एक कंपलसरी होता है और एक सिलेक्टेड होता है। सिलेक्टेड में हम पढ़े नहीं ज़्यादा है, पढ़े लिखे सब सामने बैठे, हम तो पढ़े नहीं। हम छठी में 6 बार फेल हैं। बोलो श्री भांग के, जोर से बोलो श्री भांग के, बिहारी लाल की जय। तो कहा महाराज एक कंपलसरी और एक सिलेक्टेड सब्जेक्ट। और कहा कि हिरण्यकशिपु कितनी सुंदर, देखो हिरण्यकशिपु कितना सुंदर उपदेश दे रहा है। क्या दे रहा है कि माँ कोई फूल ना बाग में ऐसा खिला, खिल कर ना जिसे मुरझाना पड़ा। मेरे दोस्त ये दुनिया नश्वर है, जिसे आना पड़ा उसे जाना पड़ा। ये मेरी माँ, ये दुनिया नश्वर है और ये कंपलसरी है। अच्छा, जो आज आए हैं उनको बता दूं, जो पहले दिन से आ रहे हैं उनको तो पता है, जो आज आए हैं उनको बताते हैं। पहले हम जब पैदा हुए तब हम थे खोपागरी। क्या थे? बोलो भाई, खोपागरी देखी ना आपने? खोपागरी। और अब धीरे धीरे हम क्या बनते जा रहे हैं? क्या बनते जा रहे हैं? छुआरा। बोलो शिवांग के, क्या बनते जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन। जब हम पैदा हुए तब खोपागरी थे, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा। ये शरीर जिसको हम अपना कहते हैं, अपना वो जो कहना माने। अच्छा, शरीर को आप कहते हो, ये कौन समझा रहा है? हिरण्यकशिपु अपनी माँ को कि माँ ये शरीर तो कहती अपना है, ये सदा रहने वाला नहीं है, ये एक ना एक दिन खत्म होगा। इस शरीर को तू सजा ले, संवार ले, जितना मर्जी उसको राधे राधे क्या कर ले, जितनी मर्जी डेंटिंग पेंटिंग करा ले, जितनी मर्जी तू वो लेडीज के गैराज में क्या बोलते हैं उसको, बोले श्री भांग के, बिहारी लाल की। कहा जितना मर्जी सजा ले, संवार ले, माँ ये शरीर नहीं मानता। ये शरीर कहता है कि मुझे जाना है कहाँ? शम शम शम। बोलो भाई, शमशान। ये शरीर नहीं मानता। ना धूप रहनी ना छा बंदया,
ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शैन एक दिन मुक जाना, एक रहना रब दा ना बंदिया। समझा रहा है हिरण्यकशिपु, कह रहा है कि हे माँ, ये शरीर सदा रहने वाला नहीं है, ये शरीर एक ना एक दिन खत्म होगा। ये शरीर को जितना मर्जी सजा ले, सवार ले, जितने मर्जी नकली दांत लगा ले, जितने मर्जी बाल को डाई कर ले, क्या करते हैं बोलो भाई। अच्छा, डाई करने के बाद मैंने इतने लोग यहाँ देखे हैं, सफ़ेद बाल मैंने बहुत कम लोगों के देखे हैं। एक ये पिताजी बैठे पीछे, एक माताजी यहाँ बैठे हैं, एक वो सामने बैठे माताजी, एक हमारे पूज्य पंडित जी बैठे हैं, ललित ब्रजवासी जी, इनके बाल सफ़ेद हैं। मैंने कहा माताजी आप क्या लगाते हो? कहने लगी महाराज जी तानू नहीं पता। मैं की हों? कहने महाराज ये डाई है। क्या है? डाई। डाई। इस डाई को लगाने के बाद मेरी माताओं, अगर डाई ना हो, डाई मैंने समझ गए ना बोलो श्री भांग के कहा कि अगर इस डाई को लगाने के बाद अगर डाई ना होना तो लगाओ, खूब लगाओ डाई, कि माँ एक ना एक दिन इस शरीर ने खत्म होना है। ये शरीर जब जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। समझा करके हिरण्यकशिपु लौट आया, लौट करके आया, और हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम था क्या? क्यादु। क्या नाम था? क्यादु। क्यादु को कहने लगा, क्यादु मैं तप करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा हूँ? कहा मैं तप करने जा रहा हूँ। जब कहा मैं तप करने जा रहा हूँ तो कहने लगी अच्छा महाराज आप तप करने जा, कब लौटेंगे? कहने लगे मुझसे ये मत पूछा करो मैं कब लौटूंगा, मैं जब मर्जी लौटूँ, आपको कोई लेना देना नहीं। लो जी, कई बार हमारे पति देव भी कह देते हैं मैं कब आऊँ कब जाऊँ, तुम्हें कोई मतलब नहीं, तुम अपना घर देखो। अब महाराज क्या दो, थोड़ी होशियार थी, उसने बेचारी ने कुछ कहा नहीं, चुपचाप बैठ गई। चला गया कहाँ? हिरण्यकशिपु मंदराचल पर्वत। मंदराचल पर्वत जाकर के तप करने लगा। इधर जितने देवता थे, राधे राधे बोलो श्री भांग के बिहारी लाल की, जोर से बोलो भाई श्री भांग के बिहारी लाल की। कहा कि देखो मंदराचल पर्वत की ओर चल रहे हैं हम, तो मंदराचल पर्वत चला गया। इधर जितने भी देवता थे सबके सब पहुंच गए किसके पास? अपने गुरु जी के पास। देवताओं के गुरु का क्या नाम है? बृहस्पति जी महाराज है। कौन है? बृहस्पति जी महाराज। बृहस्पति जी को जब जैसे ही महाराज गुरु जी के पास गए, जैसे ही गुरु जी के पास जाकर के कहा महाराज हिरण्यकशिपु तो जा रहा है तप करने के लिए, तप करने के लिए जा रहा है, वहां जाकर के तप करेगा तो पता नहीं क्या वरदान में मांगेगा, इसका तप भंग करो, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो गुरु जी ने कहा देखो बेटे इंद्र तुम जाओ तोते बन करके जाओ। क्या बन के जाओ? तोते। तोते बन करके जाओ और नारायण 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 कहो। क्या कहो? क्योंकि नारायण 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 नाम से हिरण्यकशिपु को एलर्जी है। क्या है? बोलो भाई। अच्छा आपको एलर्जी है या एनर्जी मिलती है? बोलो भाई शिवांग के। जिनको सत्संग पसंद नहीं आता मेरी माताओं, जिसको कीर्तन कथा अच्छी नहीं लगती, वो समझ लो वो कौन है। राधे राधे। कौन है? चलो एक बार पूरे हाथ उठाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कहा नारायण नाम से एलर्जी नहीं, हमें तो एनर्जी मिलती है, परंतु हिरण्यकशिपु को एलर्जी है नारायण नाम से। इधर इंद्र ने तोता बन करके गए, जहाँ पर तप करने के लिए बैठे वहीं पर गाये तोता क्या? नारायण 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 नारायण। अब महाराज जैसे बैठे, अब ओम गिड़िम छिड़िम पता नहीं क्या क्या, अब राक्षसों के मंत्र हमें नहीं आते, बोलो शिवांग के। अब हिरण्यकशिपु जो है अपना करने लगा, अपना मंत्र जाप करने लगा, तो ऊपर बैठ करके कौन बोल रहे हैं? इंद्र तोते के रूप में क्या? नारायण नारायण नारायण। अब महाराज इसने देखा हिरण्यकशिपु ने कि मुहूर्त ठीक नहीं है। क्या कहा? हमारे लिए तो देखो, हमारे लिए तो जो समय भगवान का नाम लेने का है वही मुहूर्त अच्छा है, बोलो श्री भांग के।
अगर मेरी माताओं नक्षत्रों के चक्कर में पड़ोगे तो इन नक्षत्रों और ग्रहों के चक्कर में ही पड़े रह जाओगे। मैं पहले दिन ही आपको कह रहा था कि ये तीनों तापों का निवारण करती है। भागवत क्या करती है? तीनों तापों का निवारण करती है। तीनों तापों का निवारण कैसे करती है महाराज? दैविक तापों का भी विनाश करती है ये किसी ने कहा जी महाराज जी आपके ऊपर तो 6.5 चल रही है। किसकी? शनि की 6.5 चल रही है। ये 6.5 सारी हटा करके भगवान अपनी शरण में, जो भगवान की शरण में गया है उससे शनिदेव जी कुछ नहीं कह सकते, राहु जी केतु जी कुछ नहीं कह सकते। एक बार भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं हूं, मैं तेरी देख रेख करूंगा। अच्छा, जिसकी प्रधानमंत्री से जान पहचान हो उसे मंत्री कुछ कहेंगे? बोलो भाई। उसी प्रकार मेरे बिहारी जी, जो मेरे बिहारी जी के पास आ गया उसे ये ग्रह नहीं तंग कर सकते। इसने कहा महाराज मुहूर्त ठीक नहीं है, वापस लौट आया। जब वापस लौट के आया, क्यादू ने नहीं पूछा जे आप भी इस कथा से सीख लेना। पतिदेव जब घर आए काम से, आते ही उनके ऊपर प्रश्नों की बरसात मत करो। कहाँ गए थे, क्या करके आए हो, किस लिए गए थे, ये वो, कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये मत पूछा करो। आते ही पहले पिलाया करो कड़क, क्या पिलाया करो? कड़क चाय पिलाया करो, फिर पानी पिलाया करो। पहले पानी पिलाया करो, फिर क्या पिलाया करो? कड़क चाय पिलाया करो। फिर महाराज पिला करके जब पतिदेव नॉर्मल हो जाए फिर पूछा करो। क्यादू ने भी वैसे ही पूछा। कहा महाराज आप तो तप करने के लिए गए थे, आप तो हजारों वर्ष तप करने गए थे, तो आप तो लौट आए, एक दिन में ही लौट आए। कहने लगे क्यादू मैं तुझे क्या बताऊं, अब नॉर्मल हो गए थे ना। कौन? बोलो भाई। हिरण्यकशिपु नॉर्मल हो गए थे। कहने लगे क्यादू मैं तुझे क्या बताऊं, वहाँ एक तोता था, वो जपता था नारायण नारायण नारायण। क्यादू ने कहा कि तोता जपता था क्या? बोलो भाई। नारायण नारायण जपता था। जब कहा तोता नारायण नारायण जपता था, मुझे समझ नहीं आई। हो सकता है श्री कृष्ण सनातन धर्म मंदिर में कीर्तन कथा हो रही होगी, वहां व्यास जी गा रहे होंगे भजमन नारायण नारायण भजमन। वो गा रहे होंगे। कहने लगे कि हिरण्यकशिपु कहने लगा मैं जानता हूं उनको। हिरण्यकशिपु क्या कहने लगा? अभी जनवरी में कर रहे थे उत्तम नगर में कथा, अब फरवरी में यहाँ कर रहे हैं, अब आगे वहाँ मार्च में वहाँ करेंगे कथा रोहिणी में, अप्रैल में रमेश नगर करेंगे कथा। तो ये मैं उनकी आवाज़ पहचानता हूँ, कितनी कथाएं मैं उनकी सुन चुका हूँ। मैं कई बार आवाज़, वो नहीं थे, वहाँ एक तोता था, वो जपता था क्या? जोर से बोलो भाई। जो नहीं बोले मैं समझूंगा वो हिरण्यकशिपु है। क्या कहता था? नारायण। अब कहा माना नारायण नारायण। अब उसने कहा हो सकता है कोई कीर्तन चल रहा होगा, कीर्तन में सब रसिक जन गा रहे होंगे नारायण नारायण। कहने लगे रसिक जन नारायण नारायण नहीं गाते, वो तो गाते हैं हो राधा 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 क्या गा रहे थे? राधा राधा गा रहे होंगे। कहने लगे नहीं, क्या तू नारायण नारायण जपते थे। ए मेरी माताओं, पत्नी वो, क्योंकि देखो हमारी भारतीय संस्कृति कहती है धर्म पत्नी। पत्नी वो, पत्नी के 2 डेफिनेशन बताए गए हैं। पत्नी जो पति का धर्म मार्ग से पतन ना होने दे। जानबूझ करके कहे चलो जी चलो जी चलो जी चलो, कथा में 5 मिनट तो चलो, 10 मिनट तो चलो। मैं सच कहता हूँ, आप अपने पति को 5 मिनट यहाँ ले आओ कथा में, वो 2 घंटे ना बैठे तो मेरी गारंटी। बोलो श्रीवांग के। ये कथा ऐसी, हम अपनी बात नहीं करते, ये कथा ऐसी है। एक बार खींच करके लाओ, कैसे भी लाओ, एक बार लाओ तो सही। बिठाना मेरे ठाकुर का काम है। बोलो श्रीवांग के। एक बार जरूर लाओ।
और दूसरा, पत्नी की डेफिनेशन ये बताई गई, पता नहीं कब बदल जाए। क्या कहा? पत्नी पता नहीं। प्रार्थना करूंगा वाइफ मत बनना। क्या मत बनना? पत्नी बनना, धर्म पत्नी। क्या बनना? धर्म पत्नी। वाइफ बनोगे, वाइफ की फुल फॉर्म पता है आपको? वाइफ क्या? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एनी टाइम। बोलो श्री बांग के। क्या कहा? समझ गए ना? विदाउट इंफॉर्मेशन फाइट एनी टाइम। बोलो श्री बांग के। बिहारी लाल की जय। तो कहा धर्म पत्नी बनो। क्यादू धर्म पत्नी बनी, 108 बार नारायण नाम जपवा लिया, वो होती है पत्नी मेरी माता। मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आप बहुत अच्छी हैं। अगर आप चाहो अपने पति को, अपने बच्चों को भक्त बना सकते हो। आप चाहो आप अपने बच्चों को माला करनी सिखा सकते हो। अब कई लोग आते हैं, महाराज जी मेरा बेटा पीता है। महाराज जी मैं करूं तो क्या करूं, मेरा बेटा पीता है। मैंने कहा पीता है तो आदत किसने डाली? मैं उनको तो नहीं कहता, पर कथा में उनको सुना देता हूं कि आदत किसने डाली। पहले बोतल पकड़ाई आपने। क्या कहा? पहले बोतल पकड़ाई दूध की आपने, फिर उसने बड़े होकर के कोल्ड ड्रिंक की बोतल पकड़ ली। थोड़ा बड़ा हुआ तो महाराज किसकी बोतल पकड़ ली? समझ गए ना? बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। तो कहा शराब की बोतल पकड़ ली, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, जब बूढ़ा हुआ तो ग्लूकोज की बोतल में आ गया। तो क्या ये जीवन बोतलों में खत्म हो गया? शुरुआत कौन करता है? यू। बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। आप भजन करते करते उन्हें रोटी बना कर दो। कल भी हम आपको प्रसंग में सुना रहे थे, भजन करते करते रोटी बना कर दो। सच कहता हूँ 1 महीने में बच्चों की प्रवृत्ति अगर नहीं बदली तो मुझे पकड़ लेना, मैं कहीं ज़्यादा दूर नहीं रहता। जब मर्जी बुला लेना, ये मेरा अपना मंदिर है। बोलो शुभांग के। बिहारी लाल की जय। अगर आपके बच्चे मेरी माताओं बिगड़े हैं तो समझ लो इसमें दोष आपका ही है, कमी आपके अपने अंदर है। महाराज दूध नहीं पिलाती हैं आजकल की माएँ। मैंने एक बहन को पूछ लिया, मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं दूध पिलाते? महाराज जी आपको नहीं पता, हमारी ब्यूटी खराब होती है। क्या खराब होती है? करो ब्यूटियां खराब, फिर बच्चों को स्टैंड करते करते सच कह रहा हूँ, वो खुद आपको हाथ पकड़ कर बस स्टैंड खड़ा करके आएंगे कि जाओ वृंदावन चले जाओ, घर में रहने की जरूरत नहीं। धर्म पत्नी इधर नाम जाप करवा दिया, 1 महीने में 108 माला करा दी। नारायण 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 का जाप करने लगे। महाराज नारायण नाम का जाप करते करते महाराज इधर स्थापित हो गए। कौन? प्रहलाद जी महाराज। बोलो भक्त भगवान की जय। भक्त प्रहलाद की जय। भक्त और भगवान की जय। इधर महाराज प्रहलाद जी घर में स्थापित हो गए। इधर पुनः चला गया मंदराचल पर्वत पर जाकर के तप करने लगा। इधर तप करने लगा तो इधर से नारद जी ने हरण कर लिया। किसका? क्यादू का। क्यादू का हरण किया। क्यादू का हरण करने के बाद महाराज राधे राधे क्यादू का जब हरण किया तो नारद जी इधर इंद्र ने हरण कर लिया। आगे नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को कहा, हे इंद्र ये बच्चे को कहाँ लेकर जाता है, इसको क्यादू को कहाँ लेकर जाता है? कहने लगे महाराज इसके गर्भ में राक्षस है, इसको मैं मार दूंगा तो आगे वंश नहीं चलेगा। तो कहा ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मैं अभी मार दूंगा इसे। कहने लगे नहीं ए इंद्र तू गलती करने जा रहा है। नारद जी ने कहा। किसने कहा? नारद जी ने कहा तू इंद्र तू गलती करने जा रहा है, तू देख तुझसे कहीं गलती ना हो जाए। इसमें इस गर्भ में कोई राक्षस नहीं है, इसमें तो भक्त प्रहलाद है। भक्त शिरोमणि भय प्रहलादो
भक्त शिरोमणि भय प्रहलाद। भक्त शिरोमणि हुए प्रहलाद। अब महाराज इंद्र ने क्षमा मांगी, कहा महाराज मुझे माफ कर दो, अब मैं करूं तो क्या करूं। नारद जी ने कहा तुम क्यादू को मुझे सौंप दो। जैसे ही कहा कि मुझे सौंप दो, सौंपने के बाद महाराज नारद जी ले गए कहाँ, नारद आश्रम गोवर्धन। कहाँ ले गए? जब आप परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की, तो जतिपुरा के बिल्कुल पास में, राइट हैंड में जतिपुरा है, लेफ्ट हैंड में थोड़ा सा आगे जाकर के लेफ्ट हैंड में नारद आश्रम है, जहाँ पर 100 साल तक प्रहलाद जी ने भागवत की कथा सुनी है। गर्भ में रह करके वरदान दे दिया किसने? नारद जी ने, कि तुम्हें वरदान देता हूँ मैं। वरदान क्या दिया? कि इच्छा प्रसूति वर दे दिया, जब तुम्हारी इच्छा हो तब प्रसव करना। 100 साल तक कथा सुनते रहे। कौन? प्रहलाद। इसलिए तो कहा कि गर्भवती माताओं को चाहिए कथा सुननी, कथा पढ़नी, कथा हो सके तो बाल कृष्ण की छवि लगाओ, छोटे बाल स्वरूप राम जी का स्वरूप लगाओ कमरे में। नटखट बच्चे की फोटो लगाते हो, फिर कहते हो कि महाराज जी हमारे यहाँ तो बच्चा पैदा हो बड़ा शरारती है, बहुत तंग करता है। तो वैसा ही होगा, एक्टर ही बच्चा पैदा होगा। सामने बाल कृष्ण की छवि लगाओ, बाल राम स्वरूप लगाओ, तो वैसे ही बच्चे होंगे। अब 100 साल तक लगातार कथा सुनते रहे। इधर तप कर 1000 वर्ष तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी से वर में मांगा किसने? हिरण्यकशिपु ने। महाराज मुझे वरदान दे दो कि मैं कभी ना मरूं। राधे राधे। थोड़ा वॉल्यूम कम रखो, हमें आदत नहीं है इतनी संगीत में कथा करने की। हम तो गुरु जी की तरह सीधी सीधी कथा करने वाले हैं। बोलो श्री भांग के जय 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 जय। तो कहा महाराज कि देखो, जब मांगा हिरण्यकशिपु ने कि मैं कभी ना मरूं, तो ब्रह्मा जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हे हिरण्यकशिपु, मरता तो मैं भी हूं। क्या कहा? मरता तो मैं भी हूं। अब मेरी खुद की परमानेंट सर्विस नहीं है, तो तेरी परमानेंट सर्विस कैसे लगवा दूंगा मैं? लगवा सकता है वो? बताओ भाई। जिसकी मान लो मेरी परमानेंट सर्विस सरकारी नौकरी नहीं है, तो मैं किसी की सरकारी कैसे लगवा सकता हूँ? मेरी खुद की लगी हो तो मैं फिर भी लगाने की कोशिश करूँ। तो कहा महाराज मैं खुद मरता हूँ, मैं तो ये वरदान तो मैं नहीं दे सकता। कहने लगे अच्छा महाराज ये वरदान नहीं दे सकते तो एक वरदान दे दो। क्या? ना मैं अंदर मरूँ, ना मैं बाहर मरूँ, ना मैं ऊपर मरूँ, ना मैं नीचे मरूँ, ना मैं नर से मरूँ, ना नारी से मरूँ, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, और ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। जब इतनी बात कही, ब्रह्मा जी ने हाथ उठा देता, अरे सुनो सुनो रुको, मैं वर्ष किसी डेट में ना मरूं। बोलो शुभांग के। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दी। अब बड़ा सुंदर कहा, मेरे गुरुदेव की लेखनी मुझे याद आती है। मेरे गुरुदेव ने एक लेखनी लिखी थी, समझदार बनो पर भगवान से बढ़कर बुद्धिमान मत बनो। क्योंकि सारी बुद्धि कहां से निकली है? बोलो भाई, भगवान से। जितना हम बोलते हैं, जितना हम चाले चलते हैं, ये सब बुद्धियां कहां से आती हैं? ये इतनी दिमाग आप कैसे चलाते हो? ये कंप्यूटर फिट किसने किया है? भगवान ने तो किया है। देखो कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं मेरे प्रभु, कितने अच्छे इंजीनियर हैं मेरे प्रभु। भगवान जो है कितने अच्छे आर्किटेक्ट हैं। ये मॉडल बनाए हैं भगवान ने, हर तरह का मॉडल बनाया, और एक जैसा मॉडल कहीं नहीं बनाया। ये दुनिया के आर्किटेक्ट, दुनिया के जो आर्किटेक्ट होते हैं वो तो फिर भी एक जैसे घर और बना सकते हैं, पर मेरे प्रभु ने एक जैसा किसी को नहीं बनाया। अगर मान लो किसी की शक्ल किसी से मिलती भी है, परंतु बुद्धि किसी की एक जैसी नहीं। जो ये अंदर है एक जैसी किसी की नहीं है। जो मेरी सोच है वो आपकी नहीं है, जो आपकी वो मेरी नहीं। बोलो शिवांग के भिखारी लाल की जय। तो कहा महाराज
कि मैं वर्ष की किसी डेट में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब तीनों लोक में हाहाकार मच गया और सब देवता चले गए किसके पास? नारायण के पास। कहा महाराज हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम आए। ताली बजा करके सुने। हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम आए। हम पे कृपा करो बनवारी, ओ हम पे कृपा करो बनवारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम पे कृपा करो बनवारी। हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी। क्योंकि गौ ब्राह्मण का मान नहीं है, गौ ब्राह्मण का मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है, नारी का सम्मान नहीं है। प्रभु दुखिया दुनिया सारी, हम पे कृपा करो बनवारी, प्रभु दुखिया दुनिया सारी, हम पे कृपा करो बनवारी। हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी। यज्ञ हवन पर रोक लगी है, यज्ञ हवन पर रोक लगी है, हरि भजन पर रोक लगी है, हरि भजन पर रोक लगी है। प्रभु आसुर पड़ गए भारी, हम पे कृपा करो बनवारी, प्रभु आसन पड़ गए भारी, हम पे कृपा करो बनवारी। हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी, हम आए शरण तिहारी, हम पे कृपा करो बनवारी। सुदर्शन लेकर आ भी जाओ, सुदर्शन लेकर आ भी जाओ, आकर अपना मान बढ़ाओ, आकर अपना मान बढ़ाओ। ओ गिरिराज गीता धारी, हम पे कृपा करो बनवारी, गिरिराज गीता धारी, हम पे कृपा करो बनवारी। सब देवता जो हैं हाहाकार मचाने लगे। गौ ब्राह्मण का मान नहीं है और नारी का सम्मान नहीं है, प्रभु दुखिया दुनिया सारी, हम पे कृपा करो बनवारी। यज्ञ हवन पर रोक लगी है, हरि भजन पर रोक लगी है, प्रभु आसुर पड़ गए भारी, हम पे कृपा करो बनवारी। हे प्रभु सुदर्शन लेकर आ भी जाओ। जब ये बात कही तो भगवान ने आकाशवाणी की, क्या मां भेष्ठ, सुनो देवताओं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है? लोक लाओ पर लोक निभाओ। मेरे प्रभु का स्वभाव कैसा है? मेरे प्रभु अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं, लोक भी और परलोक भी। लोक लाओ परलोक निभाओ। भगवान ने बड़ी सुंदर बात कही। देखो देवताओं, मुझ पर अत्याचार हो, मेरा नाम ना लिया जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मैं अपने भक्तों से इतना प्यार करता हूं, मैं अपने भक्तों के बिना रह नहीं सकता।
और मेरे भक्तों की कहीं तौहीन हो वो भी मैं सह नहीं सकता। जो निज अपराध रसायन काहू, मेरे प्रति कोई अपराध कर दे मैं क्षमा कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। पर जो अपराध भक्त कर कर ही राम रोष पावक सो जरही, राम के क्रोध से वो बच नहीं सकता जो भक्त की तौहीन करे। इसलिए कहा कि भक्तों का सम्मान करो। कोई भजन करता है उसे करने दो। अगर वास्तविक में आप कन्हैया से प्यार करते हो, जिसे तुम चाहो क्यों ना चाहो उसे मैं, क्योंकि तुम प्यारे हो मेरे, वो प्यारा तुम्हारा। ये जितने भी आप सब लोग आए हो, ये मेरे प्यारे नहीं हो, मेरे गोविंद के प्यारे हो। मैं पहले दिन भी ये कथा में कह रहा था, जनता के चुने लोग, इलेक्शन आने वाले 8 तारीख को, जनता के चुने लोग, कोई कह रहा है हम आएंगे, कोई कह रहा है हम आएंगे, कोई कह रहा है हम आएंगे। आए, परंतु जनता के चुने लोग संसद में बैठते हैं और मेरे गोविंद के चुने लोग सत्संग में बैठते हैं। आया कौन है? केवल और केवल मेरे कन्हैया के बुलावे पर आए हो आप मेरे प्रभु के प्यारे हो। तुम प्यारे हो मेरे, वो प्यारा तुम्हारा। भगवान के प्यारे हो इसलिए तो आए हो। बड़ा सुंदर कहा है कि प्यारे का कुत्ता भी प्यारा होता है। क्या कहा? प्यारे का हकीकत है कि नहीं? बोलो। अगर मैं प्रेम करता हूँ अपने प्यारे से, चाहे आपकी सखी सहेली है, आप उससे बहुत प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि उसके बिना आप रह नहीं सकते, वो प्यारा लगता है, वो प्यारी लगती है। परंतु जब जो उसके घर में टफी रहता है, राधे राधे, कौन रहता है? टफी बोले श्रीमान के, जो टफी रहता है वो भी प्यारा लगता है। क्यों? क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। इसलिए कहा जिसे तुम चाहो क्यों ना चाहो उसे मैं, तुम प्यारे हो मेरे, वो प्यारा तुम्हारा। भगवान कहते हैं मैं अपने भक्त से बहुत प्यार करता हूं। मैं भक्त के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा, एक तारा ले मीरा बाई गिरधर गिरधर गाया। एक तारा ले मीरा बाई गिरधर गिरधर गाया, जहर प्याले विचों मीरा शाम दा दर्शन पाया। भगवान की मुनियादी सुनो क्या कह रहे हैं। हरिदासी ओ बा फड़ लेंदा, वो जेड़ा दुख ओंदे लई सेंदा। हरिदासी ओ बां फड़ लेंदा, जेड़ा दुख ओंदे लई सेंदा। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। पर भक्त को भी चाहिए जगताने देंदा है, जगताने देंदा है, जगताने देंदा है, जगताने देंदा है। मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा, जगताने देंदा है, जगताने देंदा है। भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो ये मत सोचो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, ये छोड़ देना। जगताने देंदा है, जगताने देंदा है, जगताने देंदा है, मैनू कोई फर्क नहीं पैंदा। एक तारा एक तारा एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा।
नारद जी एक तारा लेके सारी दुनिया तारी। नारद जी एक तारा लेके सारी दुनिया तारी। ओ नारद जी एक तारा लेके सारी दुनिया तारी। नारद जी एक तारा लेके सारी दुनिया तारी। ओ सात द्वीप नौ खंड में गाई प्रभु की महिमा भारी। सात दीप नौ खंड में गाई प्रभु की महिमा भारी। ओ जो कोई राधा नाम न सिमरे, राधा नाम न सिमरे, जो कोई हरि का नाम न सिमरे, जो कोई हरि का नाम न सिमरे, विच नरकां दे पैंदा एक तारा। उठाओ जरा हाथ, पूरे हाथ उठा करके जरा। ओ एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहता। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहता। ताली सेवा सब देते रहिए। एक तारा नरसीदा वजया आ गए कृष्ण मुरारी। आ गए कृष्ण मुरारी, आ गए कृष्ण मुरारी। एक तारा नरसीदा वजया आ गए कृष्ण मुरारी। आ गए कृष्ण मुरारी, आ गए कृष्ण मुरारी। द्वारका विच ओ द्वारका दे विच आके, द्वारका दे विच अपने हथी आके हुंडी तारी। आके हुंडी तारी, आके हुंडी तारी। कष्ट कटे जो सच्चे मनल, कटे जो सच्चे मनल, कष्ट कटे जो सच्चे मनल, कटे जो सच्चे मनल। नाम हरि दा लैंदा। उठाओ ना पूरे हाथ, पूरे हाथ उठा के जरा। देखो आज तो आनंद का दिन है। वैसे तो मुझे कथा में बहुत कथाएं हैं अभी, पर आनंद का दिन है तो बड़ा सुंदर कहा है कि पाठ हो नियम से, पाठ हो नेम से और कथा हो प्रेम से तो बात बन जाती है। पूरे हाथ उठा कर कहो एक तारा, एक तारा, राधा राधा। तारा कैसे बजे? घर जाकर के तारा बजना चाहिए। यहाँ तो बज ही रहा है, घर जाकर के तारा बजता रहे, अंदर से आवाज वो तार बजती रहे। क्या? ओ राधा राधा, राधा राधा। राधा राधा बोलो ना। ओ राधा राधा, राधा राधा राधा। आवाज नहीं आ रही। राधा राधा राधा। एक तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। तारा वजदा जी हरदम गोविंद गोविंद कहंदा। मैं कल भी कह रहा था कि सत्संग ट्रेनिंग सेंटर है। क्या है ये? क्या है ये? ट्रेनिंग सेंटर है। यहाँ केवल आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, घर जाकर के उसकी क्या करनी है? प्रैक्टिस। वो इंग्लिश में कहते हैं प्रैक्टिस मेक एंड क्या है? हाँ, मेक सा। चलो छोड़ो, करत करत अभ्यास। इतने पढ़े होते तो हम यहाँ बैठे होते। बोलो शुभांग के जय जय,
दे। बड़ा सुंदर कहा, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। इधर हाहाकार मचने लगी। हिरण्यकशिपु यज्ञ हवन पर रोक लगाने लगा, हरि भजन पर रोक लगाने लगा कि कोई नारायण को नहीं पूजेगा। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को उसने मारा था। किसने? हरि ने। वराह अवतार में भगवान ने किसको? हिरण्याक्ष को मारा था। तो कोई हरि का नाम नहीं लेगा। अब महाराज भगवान की कृपा से इधर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी ना कहता हुआ, कुछ बंधन है हमारे पास। प्रहलाद गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। शंडामार्क गुरु हैं। किसके शिष्य हैं शंडामार्क? किनके बेटे हैं? शुक्राचार्य जी के बेटे हैं शंडामार्क। शंडामार्क जो हैं उन्हीं के आगे शिष्य प्रहलाद हुए। प्रहलाद के तो ऑलरेडी गुरु हैं। कौन? नारद जी महाराज। बोलो श्री भगवान के बिहारी लाल भाई, जोर से बोलो। जितने ज्यादा हो उतनी आवाज कम है। उससे अच्छे तो कल अच्छे थे। जोर से बोलो श्री भगवान के। पता चलना चाहिए आप लोग यहीं हो, क्योंकि कई बार क्या होता है, हाजिर में हाजिर कम होते हैं, हाजिर में गैर हाजिर ज्यादा होते हैं। जोर से बोलो श्री भगवान के। तुम्हारे जब पढ़ने के लिए गए तो एक दिन प्रहलाद समर वेकेशन की छुट्टियों में आए तो पूछा प्रहलाद को किसने? हिरण्यकशिपु ने, कि मुझे बताओ बेटे तुम्हें गुरुकुल में क्या अच्छा लगा? कहने लगे पिताजी ये संसार घोर घोर दलदल है। लो जी, क्या कह दिया? एक हरि का नाम सत्य है। जब ये बात कह दी तो क्रोध तो आया, पर बर्दाश्त कर लिया। देखो कई बार क्या होता है, इंसान घर से बाहर तो शेर होता है, घर में बच्चों के आगे हार जाता है। क्यों? क्योंकि मोह, मैं और मोर तोर ये माया, ये मोह जो होते हैं वो बोलने नहीं देता। मैं और मोर तोर ये माया, यही कारण स्वरूप बिसराया। कहा कि देखो बोले तो कुछ नहीं। फिर दोबारा गुरुकुल पढ़ने के लिए गए। वापस आए दोबारा छुट्टियों पर। कौन से? विंटर वेकेशन पे। कौन सी छुट्टियों में? बोले भाई विंटर वेकेशन की छुट्टियों पर गए। जैसे विंटर वेकेशन की छुट्टियों पर वापस आए तो महाराज क्या कहा कि बेटे तुझे क्या अच्छा लगा? नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। प्रथम भक्ति सन तन कर संगा, दूसरी रीति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति, लो जी नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया कि सत्य भगवान है। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम। अरे भाई दास्यम साख्यम कीर्तन। महाराज विष्णु का कीर्तन करो। नवदा भक्ति का वर्णन कर दिया। जब नवदा भक्ति का वर्णन किया तो आज प्रहलाद गुरु को बुला करके शंडामार्क को डांट दिया। तुम क्या पढ़ा रहे हो उसे? तुम हरि नाम पढ़ा रहे हो। तुम भगवान हरि को तुम क्या कहते हो कि हरि को भजो। अब एक दिन क्या हुआ, वापस चले गए लौट करके। एक दिन क्या हुआ, एक दिन गुरुजी ने कहीं जाना था। गुरुजी ने कहा, हे प्रहलाद तू सबसे समझदार हमारे स्कूल में, हमारे गुरुकुल में सबसे समझदार बच्चा तू ही है, तो तुझे मॉनिटर बनाते हैं। सब बच्चों को संभाल के रखना, सब बच्चों को कहना पढ़ते रहना। बोलो शुभांग के पढ़ते रहें, कोई शोरगुल ना करे, हल्ला गुल्ला ना करें, ध्यान रखना। तो प्रहलाद ने कहा ठीक है। अब महाराज जैसे ही शंडामार्क गुरुकुल से बाहर हुए, बच्चे तो उछलने लगे, कूदने लगे। सबने कहा हम तो खेलेंगे। क्या कहा? हम तो खेलेंगे। उसने कहा, प्रहलाद जी ने कहा देखो हम तो खेलेंगे, ठीक है हम सब खेलेंगे, परंतु ऐसा खेल खेलेंगे जिस खेल खेलने के बाद दूसरा खेल ना खेलना पड़े। क्योंकि सब तमाशे कर चुका, ये भी तमाशा करके देख। यार की मर्जी के आगे यार का दम भर के देख, मौत भी बन जाएगी तेरे लिए एक जिंदगी। जिंदगी पे मरने वाले जिंदगी में
मन की देख, एक बार ऐसा खेल खेलेंगे जो दोबारा खेल ना खेलना पड़े। तो कहा ये कौन सा खेल होता है प्रहलाद? अब बच्चे छोटे छोटे बच्चे थे। उसने कहा तू है तो 5 साल का। क्या कहा? है तो तू है तो 5 साल का, पर तू बात तो करता है 105 साल वालों की। कहने लगे तुम्हें पता है मैंने 100 साल तक गर्भ में रह करके भागवत महापुराण का श्रवण किया है। बोलो शिवांग के बिहारी लाल की जय। अब महाराज कहा खेल खेलेंगे। कौन सा खेल खेलेंगे? एक को कहा बेटे ढोलक उठा लो। क्या कहा? एक को क्या कहा? ढोलक उठा लो। एक को कहा मजीरे बजाओ। अब मजीरे, अब वो वाले मजीरे तो है नहीं, आजकल वो इलेक्ट्रॉनिक आ गए, अब वो मजीरे उठाओ। एक को कहा भैया तू हारमोनियम ले ले, कीबोर्ड ले ले। अब आजकल की भाषा में कीबोर्ड है, हारमोनियम महाराज ले ले। और कहा आओ सब मेरे साथ मिलकर के गाओ। ओ अपना हरि है 1000 हाथ ओ दीन दयाला, हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। अरे भाई क्यों डरते हो? जैसे आप बैठे हो ना शॉलों में हाथ डाल करके, ऐसे ही कुछ बच्चे बैठे थे उस गुरुकुल में, हम भी थे वहां पे। गुरुकुल में सब ऐसे बैठे थे हाथ बांध करके। कहने लगे हिरण्यकशिपु से डरते हो क्या? तुम चिंता मत करो, अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है 1000 हाथ वाला, हाथ उठा के कहो ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ स्वामी नारायण नारायण नारायण, स्वामी नारायण नारायण नारायण। जो हाथ नहीं उठा रहे इसका मतलब है हिरण्यकशिपु के पक्ष के हैं। पूरे हाथ उठा करके, जो हरि की हैं पूरे हाथ उठा करके भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण। अब इधर महाराज, इधर तो सब कीर्तन कर रहे हैं भजमन नारायण नारायण। जोर से बोलो भजमन नारायण भजमन। जो गुरुकुल था वो हिरण्यकशिपु का था। हिरण्यकशिपु ने कहा देखो आज गुरुजी गए हैं शंडा मार्ग, वो गए हैं तो जाकर के देखो बच्चे कर क्या रहे हैं। पहले भेजा मंत्री को, मंत्री को जैसे ही भेजा मंत्री ने देखा वहां तो क्या चल रहा है, ओम भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जब देखा मंत्री ने वहां कीर्तन चल रहा है, जाकर के प्रहलाद को हाथ लगाया। हाथ लगाते ही मंत्री भी गाने लगा क्या, ओ अपना हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है 1000 हाथ वाला, ओ दीन दयाला। हरि है 1000 हाथ वाला, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। अब महाराज भेजा मंत्री को, भेजा इतनी देर हो गई, मंत्री भी बैठ करके साथ कीर्तन करने लगा, लौटा नहीं वापस। जब मंत्री नहीं लौटा तो संतरी को भेजा, भैया तुम जाओ, जा करके देखो जरा। मंत्री लौटा ही नहीं। जैसे ही मंत्री जा करके देख, संतरी ने देखा मंत्री जी तो नाच रहे हैं, मंत्री जी नाच रहे हैं तो जाकर के संतरी ने जैसे ही मंत्री को हाथ लगाया तो महाराज हाथ लगाते ही संतरी भी गाने लगा क्या, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण
नारायण नारायण। अब संतरी भी 1 घंटा हो गया लौट के नहीं आया। संतरी ने अब सिपाही को भेजा कि जाकर के देखो सब कुशल तो हैं, जो जाता है लौट कर नहीं आता। जब सिपाही को भेजा महाराज, सिपाही भी जाकर के संतरी को हाथ लगाते ही गाने लगा क्या, ओ भजमन नारायण 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 नारायण। ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। करते करते कभी गृह मंत्री भी गया, वो भी नाचने लगा। थोड़ी देर में और सिपाहियों को भेजा, वो भी नाचने लगे। जितने गए सब नाचने लगे। हिरण्यकश्यप ने कहा लगता है सब मर रहे हैं क्या, जिसको भेज रहा हूं लौट कर नहीं आ रहा। हिरण्यकश्यप ने कहा मैं किसी को नहीं भेजूंगा, मैं खुद जाऊंगा। हिरण्यकश्यप जैसे ही गुरुकुल पहुंचा, वहां तो महाराज हाथ उठा करके मंत्री क्या, संतरी क्या, बच्चे क्या, सब गा रहे थे। ओ अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि गया 1000 हाथ वाला। ओ दीन दयाला, ओ भजमन नारायण। भजमन नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। पूरे हाथ उठा करके सब नाचते हुए गा रहे थे। मैं आपको ये नहीं कहूँगा खड़े हो जाओ, पर पूरे हाथ उठा करके तो गा सकते हो। पर अभी भी कुछ कुछ ढीठ हैं, शॉल में से बाहर हाथ नहीं, कहीं ठंड लग ना जाए। पूरे हाथ उठा करके गाओ, क्योंकि कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, हरि नहीं देख रहा। हिरण्यकश्यप बाहर खड़ा होकर के देख रहा है, आप सबको देख रहा है। पूरे हाथ उठा करके ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ भजमन नारायण 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 नारायण। नारायण। इधर महाराज जैसे ही देखा किसने, हिरण्यकश्यप ने, कि ये तो कीर्तन कर रहे हैं, जाकर के हिरण्यकश्यप ने जैसे ही हाथ लगाया तो कीर्तन बंद हो गया। कीर्तन बंद हो गया तो चरणों में बैठे परीक्षित जी ने पूछ लिया, मनोज तनेजा जी ने, आज के यजमान हमारे मनोज तनेजा जी, तो पूछ लिया महाराज, जब सब नाच रहे थे, जब सब नाच रहे हैं तो हिरण्यकश्यप क्यों नहीं नाचा? ये भी सोचने की बात है। परीक्षित ने पूछा, महाराज सुखदेव जी, महाराज गुरुदेव, जब सब नाच रहे थे वो क्यों नहीं नाचा? कहने लगे सबके अंदर एक बल्ब होता है, भक्ति का बल्ब। क्या होता है? बोलो भाई, आप सबके अंदर भी लगा हुआ है वो बल्ब। जो भजन करते हैं उनके अंदर बल्ब लगा हुआ है। तो कहा उनकी भक्ति का बल्ब जल गया। जैसे ही सरसराहट होती है, जब भजन करने बैठो तो सरसराहट होती है, एक अलग सी दिव्य अनुभूति होती है। जब आप सत्संग में आएंगे, जब आप रोज कीर्तन में आएंगे, तो आप, मैं सच कहता हूँ मेरी माताओं, जो पहले दिन से आ रहे हैं, आज आने वालों की बात नहीं मैं करता, जो पहले दिन से आ रहे हैं, सच कहना, समय 2 बजते ही तुम्हें लगता है कि नहीं लगता कि कथा में जाना है? लगता है कि नहीं? बोलो। एक तड़प, एक ललक होती है कि नहीं, कि नहीं जाना है, जाना है, जाना है। एक मेरी बहन मुझे कहने लगी, महाराज मैं चाहती हूँ कि मैं 7 दिन कथा सुनूं, मेरी ललक इतनी है, मेरी तड़प इतनी, मैं 7 दिन कथा सुनना चाहती हूँ। आप प्रार्थना करना ठाकुर जी से कि मेरे जीवन में कोई विघ्न ना आए कथा के बीच में। मैंने कहा आप अपना भाव बनाओ। कौन कहता है कि दीदार नहीं होता? सच मानो तो इंसान खुद ही तलबगार नहीं होता। अगर जिसे, जो पीने वाले हैं, सुनो सुनो सुनो, पीने वाले, राधे राधे, बोलो शुभांग के बिहारी लाल की जो जय। पीने वाले हैं वो कहीं भी पीने वाले दाम ना पूछे, महंगी है या सस्ती, पिला दे ओ साकी। हाँ जी,
पिला दे ओ साखी राम नाम की मस्ती। ये तड़प, जब तक ये तड़प नहीं होगी, ललक नहीं होगी। पर एक बात और बता दूं तुम्हें, मैं बता दूं, मैं देने से पहले बड़ी तलब होती है, पीने से पहले मेरे महबूब की। मैं अपने महबूब की बात आपको बताने आया हूं। मैं अपने महबूब की बात आपको बता रहा हूं। मेरे महबूब की हर अदा है निराली, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। बोलो शुभांग के, ये गिराता बहुत है उठाने से पहले। जिसे गिरना आ गया, सच कहता हूं मेरी माताओं, जिसे गिरना आ गया उसे उठना आ गया। पर कोशिश करो नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है जो गिरते को थाम ले साकी। किसी को गिराना हो, सुनो, किसी को गिराना हो, उसके पैक में 2 दाने मिश्री के डाल दो, चाहे एक काजू कतली थोड़ी सी मिला दो, उसमें मीठा मिला दो, उसमें मीठा मिला दो, वो गिर जाएगा, एक पैक में गिर जाएगा। पर मज़ा तो तब है कि गिरते को थाम ले साकी। किसी को गिराया मत करो, किसी को गिराने की कोशिश मत करो, हो सके तो उसे उठाओ। मेरे प्रभु बहुत खुश होते हैं, मेरे प्रभु आपको आशीष देंगे। बड़ा सुंदर कहा, सबकी भलाई में है अपनी भलाई, भलाई से होती है दिल की सफाई, सफाई से सीने में वो नूर चमके, चमक उठे ये जिससे ये सारी खुदाई। सच कहता हूं, कोई गिर रहा है तो उसे गिराओ मत और उसे उठाओ कि बेटे नहीं, उठो उठो उठो। तुम्हें गिरना नहीं है, उठना है, तुम्हें बढ़ना है आगे। उठो, बढ़ो और चलो। बोलो श्रीमान के बिहारी लाल की जय। तो महाराज, भक्ति का बल्ब जब कहा कि सबका जग गया, परंतु हिरण्यकशिपु का भक्ति का जो बल्ब था वो फ्यूज था। क्या था? फ्यूज था। तो कहा महाराज देखो, भक्ति का बल्ब नहीं जला तो इधर अत्याचार करने लगा। कौन? हिरण्यकशिपु अपने भक्त पे, प्रहलाद पे। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी ना लेता हुआ, भक्त प्रहलाद को अत्याचार। देखो, सबसे पहले आपके घर वाले ही आपको धक्का मारेंगे, सुन लो, क्योंकि आप बीती सुनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, पढ़ करके बोलना वो तो बड़ा आसान है। सर्वप्रथम आपको घर वाले हैं, आपको मीरा बहुत अच्छी लगती है, धन्ना भगत बहुत अच्छा लगता है, पर मेरी माताओं, आपके घर में कोई मीरा पैदा हो जाए ना तो सबसे पहले आप ही धक्का मारते हो। हकीकत है, ये वास्तविकता है। जब हमने पहली बार धोती पहनी, मुझे याद है, मैं नमन करता हूँ अपने माता पिता के चरणों में, उन्होंने मुझे धक्का मारा। मैं नमन करता हूँ अपनी माँ के चरणों में, अपने पिता के चरणों में, उन्होंने धक्का मारा। अगर वो धक्का ना मारते तो आज हम बिहारी जी के चरणों में ना बैठे होते। सबसे पहले अपने ही घर वाले मारेंगे। अपने घर आग लगाना कोई मजाक नहीं, शाम से दिल का लगाना कोई मजाक। बड़ा सुंदर कहा पंजाबियों में, हमारे मेरी माता जी बैठे हैं सामने, अंजू माता जी, ये पंजाबी में कई बार हमें बताया, ठोकर खा खा ठाकुर लब्बा। क्या कहा? दुनिया की अगर ठोकर खाई ना होती, दुखों से अगर ठोकर खाई ना होती, गमों से अगर ठोकर खाई ना होती, तो ठाकुर तेरी याद आई ना। प्रहलाद के चरित्र में इतनी बात मैं कहना चाहूंगा, प्रहलाद जी के चरित्र में, कि सबसे पहले घर वाले ही आपको मारेंगे। मुझे याद आती है अपने पिता की बात, जब हमने पहली बार गौड़िया मठ के, यहाँ पर कई आते हैं कथा सुनने के लिए, गौड़िया मठ से मुझे एक प्रभु जी थे, अब तो इस मंदिर में नहीं है, गौड़िया मठ में, उनको मैं, उनका नाम भी मैं भूल रहा हूँ, वो उसके बाद शायद वो दिखे नहीं, वो मुझे शायद गोविंद आए होंगे, मुझे धोती पहनाई, इतनी सुंदर, इतनी चौड़ी चौड़ी बॉर्डर की सफ़ेद रंग की धोती, आज भी मुझे याद है। जब मुझे पहनाई गई,
मैं बड़ी खुशी खुशी घर से मंदिर से घर आया बड़े आनंद में कि देखो मैंने आज धोती पहनी है, आज मैंने धोती पहनी है। तो मेरे पिताजी ने क्या किया, पिताजी ने धोती पकड़ी, खींच करके, जैसे द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था वैसे ही धोती खींच करके उतार करके लपेट करके नाली में फेंक करके आ गए थे। वो धोती अगर नाली में ना जाती तो फिर हम ये धोतियां ना पहनते। बोलो शुभांग के भिखारी लाल की जय। हर चीज में अच्छाई देखो, क्योंकि घर फूक तमाशा जो देखे वो आए हमारी गलियों में। भगवान खुद कहते हैं घर फूक तमाशा। पहले अपने घर को आग लगानी पड़ेगी। नामदेव जी का आप सबने प्रसंग सुना है, नामदेव जी के कुटिया को आग लग गई। सब गांव वालों ने कहा कि हमने सामान बचाया, आपने फिर डाल दिया। कहा जिसे भगवान अपनाना चाहते हैं उसे मैं नहीं बचाना चाहता, मैं क्यों दूर करूं उसे परमात्मा से। अग्नि में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। गांव वाले सब नाराज हो गए। गांव वालों ने कहा हम आपको भिक्षा भी नहीं देंगे, आपसे बात भी नहीं करेंगे। अगले दिन ही द्वारकाधीश भगवान और रुक्मिणी मैया मजदूर के रूप में आए और इतना सुंदर मकान बना कर गए। आज मिस्त्री बन करके भगवान आए। लक्ष्मी मैया जो त्रिलोकी की सरकार है वो खुद ईंटें ढो ढो करके, सीमेंट ढो ढो करके मकान बना रही है। जब इतना सुंदर मकान बन के तैयार हुआ तो पूछा गांव वालों ने कि ये कौन से मिस्त्री हैं। कहने लगे उस मिस्त्री को बुलाने के लिए पहले ही उस अपने घर को आग लगानी पड़ती है। पहले आग लगाओ प्यारे। भक्त प्रहलाद को पिता ने इतनी पीड़ा दी, इतनी पीड़ा दी, इतनी पीड़ा दी, पर फिर भी हारे नहीं। हारना नहीं है, ये भक्ति सदा नित नवीन है। नित नवीन एक आशा बांधे रखो। कहा 18 साल की शबरी, मृतंग ऋषि जी ने कहा कि हे शबरी तेरे घर राम आएंगे। राम एक दिन आवन गए मेरे दवारे, मैं शौक पूरे कर लांगी दिल दे में। 18 साल की शबरी, कहा 80 साल की हो गई, पर उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। 80 साल की शबरी थी जब भगवान राम उसके घर आए। रोज रास्ता साफ करती है, रोज प्रभु के लिए बेर चुन करके लाती है। ये मेरी माताओं निराश नहीं होना, आशा बांधे रखो। प्रभु आएंगे, एक न एक दिन आएंगे। एरी घबराए क्यों बावरी, शिवरंजनी में क्या कह रहे हैं।